आगे हम देखेंगे कि वो लोग यीशु मसीह का जब अपमान कर चुके तो वो उन्हें पिलातुस के पास ले गए। रात भर वो लोग यीशु मसीह का ठट्ठा उड़ाते रहे, उनको मारते रहे और उनका अपमान करते रहे। और सुबह होते ही वो महापुरोहित और धर्मवृद्धों और शास्त्रियों और धर्म महायाजकों और गुरुओं के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और यीशु को बांध करके पिलातुस के पास ले गए। जब वो लोग पिलातुस के पास यीशु को ले गए तो पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, आप स्वयं ही कह रहे हैं। पुरोहित ने कहा, परमेश्वर के सिवाय और कोई भी परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता है। और वे लोग और भी यीशु मसीह पर झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे, उन पर दोष लगाने लगे और उनके लिए मांग करने लगे कि यीशु मसीह को मृत्युदंड दिया जाए। पिलातुस ने उससे पूछा यीशु मसीह से कि देखो, ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या तुम कुछ उत्तर नहीं दोगे? यीशु मसीह ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और इस पर पिलातुस को बहुत ही आश्चर्य हुआ। और पिलातुस ने पूछा कि महापुरोहित और लोग सब तुम पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन मैं यीशु में कोई दोष नहीं पाता। इस पर लोग यीशु मसीह के विरोध में और भी चिल्लाने लगे कि ये प्रवचनों के द्वारा परमेश्वर का अपमान करता है और लोगों को भड़काता है। पिलातुस ने पूछा, क्या ये गलीली है? उन लोगों ने कहा, हाँ, ये गलीली है। तब पिलातुस ने यीशु मसीह को वहाँ के शासक हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उस समय हेरोदेस वहीं पर थे, क्योंकि फसह का पर्व होने वाला था। इसलिए यीशु मसीह को पिलातुस ने हेरोदेस के पास भेज दिया और हेरोदेस ने यीशु मसीह के कई आश्चर्य कर्मों के बारे में सुन रखा था। और जब उन्होंने यीशु को देखा तो वो सोचने लगे कि अब मेरे सामने यीशु मसीह कोई आश्चर्य कर्म करेंगे। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से कई प्रश्न पूछे और यीशु मसीह ने उनके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तब शास्त्री और महापुरोहित ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके यीशु मसीह पर अभियोग लगाने लगे। तब हेरोदेस ने यीशु का अनादर करना शुरू करा और उन्होंने यीशु मसीह को एक जामा पहनाया और उसके बाद उन्हें एक सरकंडा दे दिया हाथ में और उनको बहुत ही ज़्यादा अपमानित किया। और उसके बाद उन्होंने उनके वस्त्र फिर से पहनाए और उनको वापस पिलातुस के पास भेज दिया। और उस दिन से पिलातुस और हेरोदेस मित्र बन गए, क्योंकि उनमें बहुत वर्षों से शत्रुता चल रही थी, लेकिन उस दिन से उन लोगों में मित्रता हो गई। उसके बाद पिलातुस ने जनता की इच्छा के अनुसार
लोगों से पूछा, क्योंकि उस समय सब्त के पर्व के समय पिलातुस एक न एक बंदी को छोड़ देते थे। इसलिए उन्होंने जनता से पूछा कि मैं किसको छोड़ूं, यहूदियों के राजा यीशु को या बरअब्बास को। उस समय बरअब्बास कैद खाने में था और उसने कई लोगों की हत्याएं की थीं और वो गलत काम किया करता था, इसलिए वो कई वर्षों से कारावास में था। और लोगों ने मांग की कि बरअब्बास को हमारे लिए छोड़ दिया जाए। पिलातुस ने कहा कि इसने क्या काम किया है। वो लोग यीशु से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर के बारे में गलत प्रचार करता है और कहता है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और इसके बाद उन लोगों ने पिलातुस से कहा कि ये मृत्युदंड के योग्य है। उसी समय पिलातुस जो थे वो उनकी पत्नी ने उनको खबर पहुंचाई कि तुम इस धार्मिक व्यक्ति के बारे में, यीशु के बारे में कोई गलत निर्णय नहीं लेना, क्योंकि मैंने स्वप्न में इनके लिए बहुत दुख उठाया है। पिलातुस बहुत डर गए और उन्होंने लोगों से कहा कि मैं इनमें कोई दोष नहीं पाता। इसलिए उन्होंने वे और ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाने लगे तो कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, इनको मृत्यु दंड दो। और पिलातुस ने उनमें कोई भी दोष नहीं पाया। इसलिए उन्होंने जनता के सामने पानी लिया और अपने हाथ धोए और कहा कि मैं इनमें कोई भी दोष नहीं पाता, इनके लहू से मेरा कोई हाथ नहीं है। उन लोगों ने कहा कि इसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर लगे। और इसके बाद फिर वो लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए और ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया। और इसके बाद राज्यपाल पिलातुस ने यीशु मसीह को उनके हाथ में सौंपना चाहा और बरअब्बास को उनके लिए छोड़ दिया। तब पिलातुस ने भी यीशु मसीह को एक जामा पहनाया, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखवाया, उनके हाथ में नरकुल थमा दिया और उनके आगे घुटने टेक कर उन्हें सलाम करने लगे और कहने लगे, यहूदियों के राजा नमस्कार। और सैनिकों ने उनके ऊपर थूका, उनको मारा और वही नरकुल लेकर उनके सिर पर मारने लगे और उनको बहुत ही अपमानित करने लगे। और जब वो उनको बहुत ही ज़्यादा अपमानित कर चुके, तब उन्होंने उनके वस्त्र फिर से उतारे और उनको उन्हीं का वस्त्र पहना दिया। और उसके बाद वो यीशु मसीह को जनता के सामने लेकर के आए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए उन्हें सौंप दिया। जब यहूदा इस्करियोती ने सुना कि यीशु मसीह को मृत्युदंड दिया गया है, तब उसने जो चांदी के 30 सिक्के महापुरोहितों से लिए थे, उनको उनके पास जाकर वापस मंदिर में उसने फेंक दिया और कहा कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया है और उनको मृत्यु दंड के लिए पकड़वा दिया है। उन लोगों ने कहा,
हमको इससे कुछ मतलब नहीं है। और वो बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप करता हुआ मंदिर में ही सिक्के फेंक करके और लौट गया, और उसने एक खेत में जा कर के आत्महत्या कर ली। और उसके बाद महापुरोहित लोगों ने देखा कि उसने मंदिर में पैसे फेंक दिए हैं, तो उन्होंने वो सिक्के अपने पास रखना उचित नहीं समझा, और उन्होंने एक कुम्हार का खेत मोल लिया। और वो कुम्हार का खेत विदेशियों को गाड़ने के काम के लिए उपयोग में लाया जाने लगा। और इससे यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने पहले ही लिख दिया था कि यीशु मसीह का मूल्य 30 चांदी के सिक्के ठहराया गया, और उनके बदले में एक खेत मोल लिया गया। और इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी गई।